जैन शाला के अंतर्गत शुरू हुए श्री आनंदगंज चौबीसी के आज के 11वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने हमारी जो आध्यात्म की यात्रा है उसको समझने के लिए और आनंदगंज जी महाराज साहब जो मार्ग पे चले हैं और उसी मार्ग को समझने के लिए वितराग का मार्ग समझने के लिए यात्रा का प्रारंभ किया। और आज उसी आध्यात्म के हम 11वें भगवान श्री श्रेयांशनाथ भगवान का स्तवन देखने वाले हैं। सो मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रमजान भाई हसनिया को जैन शाला के इस मंच के ऊपर। रमजान भाई प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम नील भाई एवं सभी साधक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन शाला जैन फाउंडेशन के अंतर्गत हमारी आनंद यात्रा का यह 11वां पड़ाव है। श्रेयांशनाथ भगवान का यह स्तवन। हमने आगे के स्तवनों में अध्यात्म के ही संदर्भ में, पूरे मार्ग के संदर्भ में कुछ बातें आनंदगंज जी महाराज की स्तवनों में जो आई है उसको समझने की कोशिश की है अपनी मति के अनुसार। मुझे आरंभ में ये कहना है कि हमारे यहाँ दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक है धर्म और दूसरा है अध्यात्म। धर्म जो है वो एक प्रकार का मार्ग है और अध्यात्म जो है वो स्थिति है। इन दोनों शब्दों को समझाने के लिए मैं बहुत छोटा पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी प्राथमिक कुछ बात, भूमिका रूप थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा। धार्मिक होना एक बात है और आध्यात्मिक होना दूसरी बात है। ज्यादातर आध्यात्मिक लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन सभी धार्मिक लोग आध्यात्मिक हों इस बात में मानने जैसा नहीं है। दो शब्द हैं, धर्म माने रिलीजियस और अध्यात्म माने स्पिरिचुअलिटी। तो धर्म से आगे का एक स्टेप जो है वो है अध्यात्म। बेस किसी भी धर्म का हो, किसी भी मार्ग का हो, लेकिन यात्री को, अध्यात्म मार्ग के यात्री को, मतलब साधक को आगे जाके अध्यात्म मार्ग पे चलना है और उस स्वरूप को प्राप्त करना है। तो अध्यात्म जो है वो एक विशेष भाव दशा का प्रतीक है, माने सूचक है। तो हमें न केवल किसी धर्म का अनुयायी बनना है, अपितु हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलकर सही माने में साधक बनना है। इसके लिए अध्यात्म मार्ग के पंथी बनाने के लिए धर्म की बात समझाते समझाते आनंदगंज जी महाराज हमें अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं। पहली बार इतने स्तवनों में सीधा अध्यात्म शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, और न केवल प्रयोग किया बल्कि पूरे स्तवन में अध्यात्म शब्द को, अध्यात्म की दशा को, अध्यात्म के भाव को, अध्यात्म के गर्भित अर्थ को समझाने की, बहुत ही सटीक तरीके से समझाने की कोशिश भी उन्होंने की है। तो इस तरह से यह जो स्तवन है वो अध्यात्म को समझने के लिए बहुत उपकारक होगा। यह शब्द हम बहुत बोलते रहते हैं, अध्यात्म अध्यात्म शब्द बहुत प्रचलन में है, लेकिन आनंदगंज जी महाराज जिस प्रकार से इस शब्द को मूल अर्थ में प्रयोजित करते हैं या समझाते हैं, तो आइए आनंदगंज जी महाराज की आंखों से और उनकी ज्ञान दृष्टि से इसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आरंभ में भगवान का नाम ले लिया इस स्तवन में। मुझे ये भी बहुत विनम्रता के साथ कहना होगा कि हर एक स्तवन में पहला सीधा भगवान का नाम आता है। तो ये कविता की बात जब हम करते हैं तो कविता के लिए भी हर बार कवि के लिए ये इतना आसान नहीं होता कि जैसे पहले नाम आ ही गया और फिर उसके साथ जुड़ी हुई बातें आए, लेकिन पहले नाम से ही शुरू हो, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने आगे भी कहा है कि आनंदगंज जी महाराज अध्यात्म के यात्री तो हैं ही, अपितु एक बहुत अच्छे कवि भी हैं।
तो इसीलिए उनको ये सहज साध्य है, लेकिन सामान्य कवि के लिए यह भी एक विकट प्रश्न भी रहेगा। तो पहले तो श्री श्रेयांशनाथ ऐसे बोल दिया, हाँ? श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी। लास्ट में समय रहा तो हम उसको थोड़ा सा गाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका ढाल जो है वो वैष्णव जन के हिसाब से भी आप गा सकते हैं। तो श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी, आत्म रामी नामी रे, अध्यात्म मत पूर्ण पामी, सहज मुगति गति गामी। मुगति गति गामी, ये इसके लिए मुगति गति, ये कविता के हिसाब से भी एक ही शब्द, मुक्ति में भी गति है और गति अलग से आया, हाँ? सहज मुगति गति गामी रे। तो यह भी एक शब्द का खेल कवि करना जानते हैं, लेकिन केवल शब्द खेल नहीं है, सही माने में तो वो बात जो उन्हें बतानी है वो है। तो श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी, ऐसे बोल दिया, श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी, आत्म रामी नामी रे। 3 शब्द भगवान के लिए उन्होंने बता दिए, जिसे हम विशेषण कहते हैं साहित्य की भाषा में, काव्य की भाषा में। विशेषण माने नाम के अर्थ में जो बढ़ोतरी करे, नाम के अर्थ को थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट करे, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे 3 विशेषण भगवान के लिए उन्होंने दे दिए। श्री श्रेयांश जिन अंतर्जामी, पहले इस शब्द को, दूसरा शब्द है आत्मरामी और तीसरा शब्द है नामी रे। तीनों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्जामी जो शब्द है, अंतर्यामी ऐसे भी आपको पाठ मिलेगा कहीं, तो अंतर्यामी या अंतर्जामी, लेकिन मूलतः तो अंतर्यामी है। तो इसका अर्थ हम क्या करेंगे कि एक सामान्य अर्थ, जैसे कि, तो वो हम करेंगे जो हमारे अंतर की बात को जानता है वो। भगवान कैसे हैं? सामान्य तौर पे वैदिक परंपरा में ये शब्द ज्यादा बोला जाता है कि भगवान तो अंतर्यामी, मतलब हमारे अंतर में जो है वो उन्हें बताना नहीं पड़ता। He knows everything, हाँ? उन्हें सब पता है, वो सब जान लेते हैं, वो सब समझ लेते हैं। कितने कुछ साधु भगवंतों या ऐसे पीर फकीर की बात में भी आता है कि वो हमारे मन की बात, हमारे अंतर की बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं। तो यहाँ अंतर की या अंतर मन की बात जान लेने वाले ऐसे भगवान, वो अर्थ तो आप घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर अर्थ करने जाएंगे तो यह एक सिद्धि हो जाएगी भगवान की। महाराज साहब ने, मतलब मेरे जो गुरु महाराज हैं, उनको प्रणाम कर ही यह बात कर सकता हूं मैं, तो उन्होंने इसका एक नया, बल्कि सही, थोड़ा नजदीक का अर्थ बताने की कोशिश की। तो वो ये है कि अंतर्जामी मतलब अंतर्यामी। तो अंतर्यामी में यहाँ पे यम शब्द है, अंतर्यामी, तो उसमें यम शब्द आता है। तो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग हमें दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो उसकी बेस में उन्होंने पहले ये 2 शब्द रख दिए, यम और नियम। पहले व्यक्ति यम नियम का पालन करेगा तभी योग मार्ग पे आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे यम नियम का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना। यम नियम, यम रखना मतलब कंट्रोल रखना, नियम रखना मतलब कुछ नियमों में बंधे रहना, अपने आप को संयमित रखना, नियमन करना अपने आप का। प्राणायाम में भी यही अर्थ महाराज सर ने बताया। तो यहाँ पे अंतर्जामी मतलब जिन्होंने अपने अंदर की वृत्तियों को कंट्रोल किया है और उनको वश में कर लिया है। जो जिस वृत्तियों के हम अधीन बन जाते हैं, जे ते जीत्या रे तेने हूं जीतियो रे, आगे दूसरे स्तवन में हमने देखा था, जिनको आपने जीत लिया है उनके पास में हार गया, मतलब उनसे, उन्होंने मुझे जीत लिया है। तो यहाँ पे भगवान कैसे हैं? अंतर्यामी है, मतलब अंदर की वृत्तियां जो हैं, राग द्वेष आदि बहुत कुछ,
उन सभी पर भगवान ने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, वश में कर लिया है, कहो कि उनको जीत लिया है। तो इस तरह वे अंतर्यामी हैं। यम शब्द को के अर्थ में अंतर के जो गुण दोष जो भी हैं उन सभी पर अपना वश। अभी तक हम उनके अधीन, जैसे हम मनुष्य जो हैं वो वृत्तियों के अधीन हैं, तो भगवान ने उन वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। हम पर वृत्तियों का शासन चलता है, अब वृत्तियों पर भगवान का शासन चल रहा है, यह उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो इस प्रकार से भगवान ने सही माने में स्वराज्य की स्थापना की है। स्वराज्य की हम कल्पना करते हैं ना, स्वशासन की बात करते हैं, भगवान अपने आप पर शासन कर रहे हैं। हाँ? तो हमें भी स्वशासन और स्वराज प्राप्त करना है। वृत्तियों की पराधीनता उनकी टल गई है, हमें भी वो करना है। तो अब तक दूसरों का शासन था, उन अंतरंग शत्रुओं को परास्त कर भगवान ने स्वशासन वहां पे रखा है। तो इस प्रकार से भगवान अंतर्यामी है। दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया भगवान के लिए, आत्मरामी। विशेषण ही है। आत्मरामी मतलब जो आत्मा में ही रममाण करते हैं, जिसको अभी आनंद शांति प्राप्त करने के लिए अन्य किसी चीज की, अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं आनंदमय हो चुके हैं, जिनका आराम आत्मा में ही है, जो आत्मा में रममाण करते हैं, स्व में समाहित जो हो चुके हैं, जिनके लिए अपना सभी सुख शांति सब स्व में ही जिन्होंने ढूंढ लिया है, वैसे भगवान आत्मरामी हैं। तो भगवान अंतर्जामी है और फिर आत्मरामी है। और तीसरा शब्द बोल दिया कि भगवान नामी है। तो नामी का एक अर्थ आपके पास जो पुस्तक है उसमें भी दोनों अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ जो है वो है नामांकित, माने प्रसिद्ध, यानी कि बहुत ही फेमस, नामना जिसकी है वो। और दूसरा शब्द है झुकाने वाला, नमावनार, એટલે કે जिन्होंने अपने अंतरंग शत्रुओं को अपने अपने सामने झुका दिया, मतलब उनके ऊपर जीत हासिल कर ली है, वो नामी। तो यहाँ पे तीनों शब्द भगवान के लिए आ गए, अंतर्जामी, आत्मरामी, नामी। देखिए, इनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये भगवान के स्वरूप की बात है। तो और क्या बता दिया दूसरी पंक्ति में, आध्यात्म मत पूर्ण पामी, सहज मुगति गति गामी रे। ऐसे जो भगवान हैं वो ऐसे ही भगवान नहीं बन गए। उन्होंने क्या किया, ये भगवान, उन्होंने अध्यात्म के मत को, उसके विचार को, उसके मार्ग को बराबर से जान लिया। न केवल जान लिया, अपितु उस मार्ग पर बराबर से चले। बराबर से चले मतलब पूर्णतः चले, पूरा चले। और वो चलने के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो सहज मुक्ति गति गामी रे। तो अब उनके लिए मुक्ति जो है वो सहज बन गई। आगे जो होना वो बात थी, उस बात को यहाँ पे जोड़ते हैं। तो अब उनके लिए मुक्ति सहज हो गई। आपने अपनी यात्रा पूरी की और आपका डेस्टिनेशन आ गया। अब आपकी प्राप्ति जो है वो सहज हो गई है, लेकिन सहज ऐसे ही नहीं हुई है, आपने पूरा मार्ग चला है तभी सहज हुई है। एक बात यहाँ पे समझ लेनी है कि भगवान ने अध्यात्म मार्ग पर चलकर यह यात्रा संपन्न की है। मतलब चल चल कर वहां पे पहुंचे, चल के मतलब पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। यह किसी की कृपा से नहीं हुआ है। मतलब जैन धर्म के जो तीर्थंकर परमात्मा हैं वो कोई अवतारी पुरुष नहीं है। यहाँ पे जैन धर्म के लिए दूसरा शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो है श्रमण धर्म। तो जो 24 तीर्थंकर हैं, चाहे वो गत 24 के हों, इस 24 या आगे आने वाले 24 के हों, तो वो 24 तीर्थंकर वो अवतार पुरुष नहीं है। ऐसे ही हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति और फिर उसमें से आगे बढ़ते 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 अपने आप को विकसित करते करते नित्य वदति एति वर्धमान વધતા જ ગયા વધતા ગયા અને વર્ધમાન માંથી મહાવીર બન્યા। પણ વર્ધમાન માંથી મહાવીર આ જન્મમાં નથી બન્યા।
એના પહેલા નયસારથી એમનો એકડો ઘૂંટાયો અને એના પહેલા પણ એમના ભવો છે. तो ये जो बात है, तो ये पूरी क्रमिक विकास यात्रा है. तो ये बात भी हमें समझ लेनी है. अध्यात्म मार्ग में जो जो करना चाहिए वो सब भगवान ने किया है. पुरुषार्थ से के बाद यह सहज स्थिति आई है. ऐसे ही उनको आशीर्वाद के तौर पे या कृपा के तौर पे नहीं मिली है. तो यह बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेनी है और उसको समझाने के लिए ही यहाँ पे ये पंक्ति दे दी. आगे की पंक्ति में क्या बताया? दूसरी गाथा में कहते हैं सयल संसारी इंद्रिय राम, सयल संसारी इंद्रिय रामी मुनिगण आत्म रामी रे, मुख्यपणे जे आत्म रामी ते केवल निष्कामी रे. शयल संसारी इंद्रिय राम, बहुत अभी ये आप समझने लगे ऐसी भाषा आ रही है और हम सब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर ले. तो भगवान ने जो परम अवस्था प्राप्त कर ली है उसकी बात तो हमने की, लेकिन आनंदगंज जी महाराज की ये स्टाइल है कि फिर रिवर्स में लेके जाते हैं, फ्लैशबैक में, कि भाई उससे पहले की स्थितियां क्या कौन सी हैं. तो उससे पहले की दो स्थितियों की यहाँ बात की, फिर वापस से भगवान की स्थिति की बात की. तो इस जो गाथा में तीनों स्थिति की बात आ गई. सयल संसारी इंद्रिय रामी, तो सयल समग्र सकल संसारी जो जीव हैं वो इंद्रिय रामी है. तो इंद्रिय रामी मतलब इंद्रियों में, इंद्रियों से अपना सुख ढूंढने वाले, इंद्रियों से सुख की अनुभूति करने वाले, इंद्रियों के सुख के भोक्ता हैं. तो उनके सुख के भोगने के लिए इंद्रियां माध्यम है. तो वो इंद्रियां दीन है. आंख है तो उसको देखने का सुख है, कान है तो सुनने का सुख है. तो इसी प्रकार से हमारी जो पंचेंद्रियां हैं और पंचेंद्रियों के कितने सारे विषय हैं, तो उनका जो सुख है वो इंद्रियों पे आधीन है. किनका? संसारी जीवों का. तो दूसरा शब्द क्या बोल दिया दूसरे नंबर पे? मुनिगण आत्म रामी रे. मुनि मनन करे ते मुनि, मौन धारण करे ते मुनि. ऐसे बहुत सारे अर्थ मुनि के होते हैं. यहाँ पे साधु के अर्थ में तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा समझेंगे तो पता चलेगा कि न केवल साधु के अर्थ में बल्कि साधक के अर्थ में यहाँ पे मुनि शब्द प्रयोग किया गया है. तो साधु जो हैं मुनि गण आत्म रामी रे, तो साधु जो हैं वो दूसरे स्टेप पे हैं, वो आत्म रामी है, ऐसा बोल दिया. मतलब यहाँ पे आगे सयल संसारी एक समूह है जो कि इंद्रियों के सुख में भुगता रहता है, और दूसरा एक समूह है, गण का अर्थ समूह भी हम कर सकते हैं, और दूसरा अर्थ में आगे करने जा रहा हूं जो नया अर्थ होगा. तो एक मुनि गण है, मुनि का समूह है. मतलब एक मुनि नहीं, ऐसे बहुत सारे मुनि हैं जो आत्मरामी है. तो आत्मिक सुख के भोक्ता है. मुनि का लक्ष्य भी आत्मरमणता है. तो फिर तीसरे भगवान, पहले संसारी, फिर मुनि और तीसरे भगवान. तो क्या कह दिया? मुख्यपणे जे आत्मरामी ते केवल निष्कामी रे. अभी मुनि आत्मरामी है तो भगवान मुख्यपणे आत्मरामी, ऐसा जब कहते हैं तो फिर हमें वापस आगे की पंक्ति में जाना होगा. भगवान मुख्य आत्मरामी, तो फिर मुनि उनको भी आत्मरामी बोला और भगवान को मुख्य आत्मरामी बोला, तो क्या होगा? तो मुझे जो बताना था वो ये है कि यहाँ पे जो गण शब्द है, महाराज साहब ने हमको समझाया कि गण शब्द जो है उसकी जगह पे गुण शब्द होना चाहिए, और गुण शब्द भी गुण के अर्थ में नहीं लेकिन गौण के अर्थ में होना चाहिए. देखिए, कविता तभी होगी या फिर इससे बात तभी मिलेगी अगर उसको उसकी जगह पे ये शब्द हो. तो यहाँ पे महाराज साहब ने एक अनुमान लगाया है, लेकिन ये सही हो सकता है कि यहाँ पे गण के बदले गुण शब्द होना चाहिए, और गुण के अर्थ में नहीं, गौण के अर्थ में. क्यों? तो कि भगवान मुख्यतः आत्मरामी हैं, तो जो साधु हैं वो गौण आत्मरामी है. मुख्य आया तो गौण की बात उसके साथ जमेगी, नहीं तो नहीं जमेगी.
हाँ, तो गण वो एक अर्थ वो भी आप ले सकते हैं, मुनि का गण आत्मरामी है। लेकिन अगर वो अर्थ लिया तो फिर भगवान मुख्य आत्मरामी, तो फिर साधु क्या है? वो बात का मेल तभी बैठेगा जब हम गण का अर्थ गौण करेंगे। तो और वो तार्किक तौर से भी सही होगा। क्यों? तो कि अभी जो साधु हैं, वो साधु सर्वांश तौर पे मतलब फुल्ली वो आत्मरामी नहीं हुए हैं। अगर फुल्ली हो जाते तो वो भी भगवान हो जाते। तो वो आंशिक तौर पे आत्मरामी हैं। वो अभी संसार में भी हैं, इंद्रियों के सुख को भी भोगते हैं, और फिर भी उनका मुख्य जो मुख्य आकर्षण है या फिर मुख्य गति जो है, उनका जो लक्ष्य है, वो आत्मरामी बनने का है। लेकिन अभी फुल्ली वो आत्मरामी बन नहीं गए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे समझेंगे इस प्रकार से, आत्मरमणता की पराकाष्ठा अभी आनी बाकी है। तो अगर हमें कविता की सेंस है, अध्यात्म मार्ग की भी पकड़ है, तो हम ये समझ सकेंगे कि यहाँ पे गण का अर्थ गुण और गुण का अर्थ गौण ऐसा होना चाहिए। ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन यह एक विनम्र सुझाव है मारासा का। तो हमें प्रश्न होगा कि भाई हम तो संसारी उसमें भी नहीं है, और फिर मुनि भी अभी तो नहीं बने हैं, तो हम कहाँ होंगे? हम यानी कि जो भी साधना मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, वो साधक जो मुनि नहीं हुए हैं लेकिन साधना अवस्था में हैं या साधना मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो ऐसे साधक, वो साधक भी इसी में आएंगे। तो यहाँ पे मुनि को बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, न केवल साधु वेश धारण करने वाला, अपितु साधक, जैसे मैंने बोला था कि साधक जो है वो सभी साधक जीव यहाँ पे दूसरी कक्षा में आएंगे और भगवान फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। तो भगवान ने तो कैवल्य अवस्था प्राप्त कर ली, आत्मरामी हो गए, फुल्ली आत्मरामी हो गए, तो वो परम अवस्था में है। मुनि का अभी अभ्यास चल रहा है, अभी उनकी प्रैक्टिस चल रही है। और मित्रों, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये जो बात है, तो साहब जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए बताया कि मुनि आज के कल ही आत्मरामी नहीं हो जाएंगे, वो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते उस स्थिति तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने बता दिया कि ये कैसी है, ऐसे धूम धड़ाका नहीं होगा, कोई विस्फोट नहीं होगा अध्यात्म का, वो धीरे धीरे बढ़ने वाले, विकसित होने वाले वृक्ष के जैसी अध्यात्म की यात्रा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा, रुत आवे फल होए। तो जब पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे, तब भगवान कैसे हो जाएंगे? निष्कामी हो जाएंगे। हमको वही अवस्था प्राप्त करनी है, लेकिन इस 3 स्टेजेस में से हम कहाँ हैं, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो यहाँ पे एक आगे जो गाथा आई वो बहुत ही जानी पहचानी है, बहुत ही फेमस गाथा है। अध्यात्म की बात बहुत ही स्पष्ट तौर से इस गाथा में कर दी। निज स्वरूप जे क्रिया साधे, ते अध्यात्म लहिए रे, जे क्रिया करी चौगति साधे, तेना अध्यात्म कहिए रे। बहुत स्पष्ट कह दिया। आनंदगंज जो जिसने सच्चा देखा है ना, उसकी बात की विशेषता ये होगी कि वो बहुत ही स्पष्ट होगा, ऐसे गोल 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 नहीं करता है। आनंदगंज जी महाराज की बातों में इतनी स्पष्टता क्यों है? क्योंकि उन्होंने सत्य दर्शन किया है। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई, निज स्वरूप जे क्रिया साधे, जो क्रिया आपके निज स्वरूप को प्राप्त करने में सहायक होती है, उस क्रिया को ही अध्यात्म कहेंगे। और जिस क्रिया के माध्यम से आप चारों गति के चक्कर में घूमते रहते हैं, उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। सॉरी, उन्होंने स्पष्ट कह दी। तो यहाँ पे क्रिया मार्ग की भी स्पष्टता की गई। क्यों? अध्यात्म की व्याख्या क्या करेंगे हम? आत्मनि इति अध्यात्म, मतलब आत्मा में रहना, उसे अध्यात्म कहते हैं। अभी अब थोड़ा उसको अलग तरीके से सोचने समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि आत्माમાં રહેવું એટલે अध्यात्म तो भगवान तो उसी स्थिति में है। तो भगवान जो है, तीर्थंकर परमात्मा जो है, वो जीते जागते अध्यात्म है। अध्यात्म का अगर जीवंत स्वरूप आपको देखना है तो वो भगवान को देख लीजिए, भगवान को समझ लीजिए। तो इस प्रकार से अध्यात्म इज इक्वल टू भगवान हो गए। लेकिन उस बात को हम आगे नहीं ले जाते, आप इस बारे में सोचना आगे। लेकिन भगवान, उन्होंने जो ये प्राप्त किया, वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो हमें क्रिया करनी होगी। क्रिया मतलब किस प्रकार से? तो क्रिया मतलब पुरुषार्थ करना होगा। क्रिया का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है टू नो, पहले जानना होगा। लेकिन सिर्फ जानने से नहीं होगा, क्रिया करनी होगी, टू डू। तो यह जो गाथा है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि क्रिया तो सही, लेकिन किस प्रकार की क्रिया आवश्यक है। तो आनंद गंज जी महाराज ने केवल घंटी बजाते रहने से, केवल पूजा करते रहने से, केवल धूप दीप करते रहने से, केवल सामायिक प्रतिक्रमण करते रहने से हम अपनी अध्यात्म की दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें पहले उस क्रिया की शुद्धि करनी। शुद्धि मतलब ऐसे गंगा जल लगा के या ऐसे नहीं, वो क्रिया अध्यात्म की ओर ले जाने वाली है या सिर्फ क्रिया है, वो समझ लेना होगा। तो क्रिया तो सही, लेकिन अध्यात्म की ओर लेके जा रही है, निज स्वरूप को प्राप्त करने में अगर वो सहायक होती है, तो उस क्रिया को ही अध्यात्म कहा जाएगा, अब अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे स्वरूप की प्राप्ति के लिए क्रिया को स्पष्ट करना होगा, स्वच्छ करना होगा। हम बाह्य देखाव पे न जाएं। बाह्य देखाव पे मतलब ऐसे घंट बजाना, ये वो सब, जो जो क्रिया है, पूजा करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, जो भी क्रिया है, लेकिन अगर वो क्रिया हमारे अंदर के विकास के लिए कुछ सहायभूत होती है, सामायिक हम क्यों करते हैं? समता अगर डेवलप होती है तो वो सामायिक आपके लिए उपकारक है। लेकिन अगर आप उसकी गिनती में चले गए कि इतने सामायिक किए, नौकारवाड़ी की है तो नौकार की साधना गिनती में चले गए, तो आपके लिए उपकारक नहीं है। आयम्बिल किया है, वो क्रिया है। लेकिन आयम्बिल किस लिए है? स्वाद पर त्याग, स्वाद पर विजय प्राप्त करने के लिए है। तो अगर आयम्बिल में तो आप कुछ ऐसे जो भी है मिला वो खा लेते हैं, लेकिन कोई सामान्य दिन में अगर कुछ फीका आ गया या फिर ऐसे कुछ थोड़ा कम ज्यादा हो गया, तो हम भड़क जाएं, तो समझ लेना कि हमारा आयम्बिल सही माने में आयम्बिल नहीं था। आयम्बिल इसी के लिए है। उसके संदर्भ में मेरा एक अलग से व्याख्यान मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी पे दिया हुआ है। जैन क्रियाओं पे खास करके हमारी जो 6 आवश्यक हैं और अन्य जो क्रियाएं हैं, उसके पीछे कौन सा उद्देश्य है इन क्रियाओं का, उसकी बात करने की मैंने यथा समझ कोशिश की है, वो आप सुन सकते हैं। लेकिन आत्मा के साथ साधन तो क्रिया का ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्पष्ट कर दिया कि वही क्रिया आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगी, मतलब निज स्वरूप की ओर भी ले सकती है, ले जा सकती है, और वही क्रिया आपको चौगति की ओर, मगर थोड़ा पुण्य के हिसाब से देखें तो स्वर्ग मिलेगा या ज्यादा मनुष्य भव मिलेगा। लेकिन वो क्रिया आपको परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए कैसे मदद रूप हो सकती है, उसके संदर्भ में सोचना चाहिए और फिर क्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ पे यह स्तवन अध्यात्म को समझाते समझाते क्रिया को का भी शुद्धिकरण इन्होंने ये कर दिया, और किस प्रकार से उस साधन का उपयोग करें, इसको भी हमें समझा दिया। इस बात को समझाने के लिए प्रसन्न चंद्र महाराज सा की बात रत्नकीर्ति महाराज सा ने मुझे बताई कि देखिए वो जो क्रिया करे, कौशक में है, आपको उनकी स्टोरी पता है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो राजा थे, छोटे से बच्चे को छोड़कर दीक्षा ग्रहण की है, कौशक कर रहे हैं, और वहां पे श्रेणिक महाराज भगवान को पूछ रहे हैं कि भगवान, अगर अभी प्रसन्न चंद्र महाराज का देहांत हो, शरीर छूट जाए, तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी गति कहाँ होगी? वो जब पूछ रहे हैं तब उनका कौशक चल रहा है, लेकिन वहां से कुछ सिपाहियों का रसाला निकला है, और वो सिपाही अंदर अंदर बात कर रहे हैं कि भाई इन्होंने तो अपना ये साधु बन गए,
लेकिन उनके छोटे बच्चे का भी विचार नहीं किया। अभी पड़ोसी राज्य उन पे चढ़ाई करके आ गए हैं, बेचारों की क्या स्थिति है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए वगैरह वगैरह। वो उन शब्द उनके कान पर पड़े और उनकी जो बुद्धि है, मति है, ज्ञान है, वो उस संदर्भ में चला गया और वो सोचने लगे कि किस प्रकार से मैं अपने बच्चे की रक्षा करूं, राज्य की रक्षा करूं। और युद्ध चलने लगा। युद्ध, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं इस बात को। युद्ध चलने लगा और खुद मानो युद्ध कर रहे हो, इस प्रकार से भावित हो गए वो। तो इस स्थिति की बात जब भगवान जानते हैं, भगवान देखते हैं, तो भगवान ने कहा कि अभी अभी अगर वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो 7वीं नारकी में जाएंगे, क्योंकि अभी हिंसा का कार्य कर रहे हैं, हिंसा का भाव कर रहे हैं। लेकिन भाव से भी कार्य तो होता ही है। हाँ, करवू, करावू, अनुमोदवू, तीनों प्रकार हैं हमारे यहाँ जैन में। तो लेकिन वो करते करते अभी किसी को मारने के लिए अभी हाथ में कोई हथियार नहीं बचा है, तो अपना मुगट उतार के उसको मारने जाते हैं। ऐसा सोचते हैं, उसके लिए मुगट के लिए माथे पे हाथ रखते हैं, तो पता चलता है अरे माथे पे तो मुंडन किया हुआ है, अरे मैं तो साधु हूं, और किस स्थिति में मैं आ गया, किस मनोस्थिति में आ गया। देखिए, क्रिया जो बाहर से देखेगा उसको तो वही लगेगा कि वो अभी कौशल में है, लेकिन अंदर का उपयोग बदलता रहता है। हम अपने आप को जांचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जब क्रिया करते होते हैं तब हमारा उपयोग इस तरह बदलता रहता है। हम टोटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, अपने आप से पूछ लेना आप। तो इस प्रकार से उनको जब लगता है कि अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, तो वो प्रायश्चित करते हैं। और प्रायश्चित की धारा इतनी बढ़ती है आगे, इतनी बढ़ती है कि कुछ देर के बाद फिर से पूछते हैं और पूछने जाते हैं कि अब कहाँ जाएंगे। तब तो वहां पे दुंदुभिनाद बजता है, होता है। उनका केवल ज्ञान हो चुका है, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए। तो ये स्थिति कैसे हुई? क्रिया तो वही थी, लेकिन उस क्रिया का उपयोग, अगर देखिए, उपयोग शब्द जैन परिभाषा में अलग तौर से भी होता है। तो उनका उपयोग जब युद्ध में रहा तो वो नारकी की ओर गति कर ली। लेकिन अगर उपयोग सही माने में धर्म क्रिया में रहा, प्रायश्चित में रहा, भाव दशा बदली, तो परिणाम बदले, तो परिणाम बदल गया। देखिए, उपयोग का अर्थ भी हम यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे कि उपयोग बदला तो क्या हो गया? तो अंदर के भाव परिणाम जो बदले, तो परिणाम मतलब रिजल्ट भी बदल गया। तो इस प्रकार से आपकी हर एक क्रिया, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, हम जो जो क्रिया करते हैं वो क्रिया अगर हम किसी इच्छा से करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वो तो सापेक्ष हो गई क्रिया। और सापेक्ष हमेशा बाधक बनती है क्रिया। निरपेक्ष क्रिया जो है वो साधक बनाती है। तो भगवान ने भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना है, अपने आप के स्वरूप को प्राप्त करना है। स्वरूप का लक्ष्य होगा, और जो क्रिया करेंगे वो अध्यात्म कही जाएगी। हाँ, तो मैंने जिस प्रकार से एम्बिल की बात की, ऐसे हर एक क्रिया के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन मूलतः अंदर की जागृति की बात है। जागृति अगर रही तो संसार के भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आप अध्यात्म, धर्म या अध्यात्म केवल उपाश्रय या मंदिर में नहीं होता। धर्म तो 24 घंटे हो सकता है, अध्यात्म की अवस्था 24 घंटे हो सकती है, अगर आपकी जागृति रही तो। आपका लक्ष्य क्या है? हाँ, महाराज साहब ने तो हंसते हंसते बताया कि कोई व्यक्ति शादी करता है तो भी अध्यात्म हो जाएगा, और कोई योगी बनता है तो भी नहीं होगा। कोई दीक्षा लेगा तो भी क्यों? लक्ष्य अगर अलग है। दीक्षा भी किस भाव से ली है, और शादी इसलिए की कि भाई अभी करनी ही पड़ रही है, तो मैं इस प्रकार से करूं कि मुझे कोई ऐसा साथी मिले जो मेरी अध्यात्म की यात्रा में उपकारक हो, सहायक हो, या ऐसी व्यवस्थाएं हो कि मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकूं। तो वो अध्यात्म बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत छोटी तरह से बताया। श्रीमद राजचंद्र जी का उदाहरण बताते हुए महाराज साहब ने कहा कि वो दुकान पे बैठे हों फिर भी अध्यात्म में ही हैं। हाँ, तो अध्यात्म भीतरी अवस्था के साथ जुड़ी हुई घटना है।
इसीलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में राजर्षि ऐसा शब्द है। हाँ, राजर्षि मतलब राजा होने पर भी आप ऋषि हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है केवल दीक्षा लेने से ही ऋषि हो सकते हैं, राजा होकर भी ऋषि हो सकते हैं। जनक, युधिष्ठिर, राम ऐसे राजा और ऋषि दोनों हैं। तो इस प्रकार से अगर क्रिया की जाए तो वो अध्यात्म है, और क्रिया अगर दूसरे मतलब समझे भी ना की जाए, ऐसे ही सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, हाँ? या फिर बस कुछ प्राय चाहिए इसलिए कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हैं, तो वो अध्यात्म नहीं है, ऐसी स्पष्टता कर दी। चौथी गाथा में प्रवेश करते हैं। चौथी गाथा में क्या कह दिया? जैन जो तत्वज्ञान है उसमें सभी चीजों के चार चार भांगे या निक्षेप बताए गए हैं, चार विभाग, चार खाना આપણે જેને કહીએ એ बताव्या છે। तो यहाँ पे क्या कह दिया? नाम अध्यात्म ठवण अध्यात्म, नाम अध्यात्म ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंदोरे, भाव अध्यात्म निज गुण साधे, तो ते हथी रड मंडोरे। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी गाया, लेकिन नाम अध्यात्म, ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंडोरे, उसका लय ये भी हो सकता है। देखिए कितना मधुर लग रहा है। नाम अध्यात्म, ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंडोरे, भाव अध्यात्म निज गुण साधे, तो तेह थी रड मंडोरे। तो नाम अध्यात्म, ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म को छंडोरे। नाम वो आपको इस पुस्तक में ज्यादा ये सब स्पष्ट होगा, लेकिन चार विभाग जैसे मैंने बताया, फूल का उदाहरण देके महाराज साहब ने हमें समझाया कि भाई फूल ऐसा जब हम बोलते हैं तो वो नाम हुआ, उसका चित्र बनाते हैं तो वो ठवण मतलब स्थापना हुई, और वो जब कली के रूप में है, कड़ीना रूप में है, तो वो द्रव्य फूल है, और जब पूरा खिलता है तो वो भाव फूल है। तो इस प्रकार से कम चार विभाग होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अध्यात्म ऐसा नाम भी है, नाम तो है ही, फिर उसकी स्थापना भी हम कर सकते हैं किसी न किसी रूप में, अपने अपने रूप में, अपने अपने जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे, थोड़ा बहुत उसे समझेंगे भी सही, तो वो द्रव्य अध्यात्म हो गया। लेकिन आनंदगंज जी महाराज ने यहाँ पे शब्द प्रयोग कर दिया छंडोरे। तो छंडोरे उसका एक अर्थ हम ऐसे करेंगे कि छोड़ो रे, लेकिन अगर छोड़ो रे ऐसा शब्द का अर्थ करेंगे तो वो एकदम उसके साथ मैच नहीं होगा। मतलब छोड़ना तो है, लेकिन छोड़ना है मतलब आगे बढ़ना है, मतलब उसका त्याग नहीं है। इस शब्द का अर्थ है नाम अध्यात्म, ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म। अध्यात्म नाम आप लेंगे ही लेंगे, उसकी स्थापना मन में, चित्त में, भाव में करेंगे ही करेंगे, फिर थोड़ा बहुत उसके मार्ग को समझेंगे, लेकिन छंडोरे मतलब वहां पे बैठ मत जाना, उस स्थिति में अटक मत जाना, उससे आगे आपको बढ़ना है। इस स्थिति में अटक नहीं जाना है। यह आरंभ की अवस्थाएं हैं, आरंभ की भूमिका है। नाम सुना, मन में उसकी स्थापना की, धीरे धीरे काम शुरू किया, लेकिन लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए साधक का? तो उन्होंने बता दिया, भाव अध्यात्म निज गुण साधे, पूर्ण अध्यात्म के रूप को, आत्मा की पूर्ण अवस्था की प्राप्ति को। तो वो कब होगा? जब भाव अध्यात्म को प्राप्त करेंगे। और भाव अध्यात्म से क्या होगा? उससे निज गुण को आप प्राप्त कर पाएंगे। हाँ? निज गुण साधी सकाए मतलब उसकी अवस्था को, आत्मा की जो अवस्था है वो क्या है? गुणमय अवस्था, गुण स्वरूप है, लेकिन उस पे मैल चढ़ गया, उसको निर्मल बनाना है। उसकी वो निर्मल अवस्था को प्राप्त करने के लिए भाव अध्यात्म को आपको समझना है। तो उसके लिए तो तेह थी रड मंडोरे। હવે આ સમજી લીધું, તો હવે એની રટ લગાવો, उसकी आपको लगनी चाहिए। અને વિવેકાનંદજી ने कहा ना, उठो जागो અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો। अब મંડ્યા રહેવાની વાત, लगे रहो मुन्ना भाई ની જેम, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हाँ?
ये लगे रहने की बात है कि तो तेह थी रड मंडोरे, ऐसा भाव अध्यात्म को भी समझ लेने से नहीं होगा। ये भाव अध्यात्म को ही मुझे रटना है, और न केवल रटना है लेकिन उससे उसे प्राप्त करना है। तो छंडोरे मतलब उससे आगे बढ़ो, और मंडोरे मतलब लगे रहो। मीरा की एक पंक्ति है, लगनी लागी छे मने ठेठ नी रे, मुझे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, इस बात को समझना है। तो आनंदगंज जी महाराज जो हैं वो सच्चे गुरु हैं। तो यहाँ पे अटक जाने की बात नहीं करते हैं, कहीं भी अटक ना जाए साधक, इसके लिए समझा दिया कि ये बातें तुम्हें अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी, लेकिन यहाँ पे फिसल नहीं जाना है। जैसे अभी हम अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, तो वो द्रव्य अध्यात्म है, नाम अध्यात्म है, श्रवण अध्यात्म है और द्रव्य अध्यात्म है, लेकिन द्रव्य अध्यात्म से भी आगे भाव अध्यात्म तक पहुंचना है। ऐसी बात आनंदगंज जी महाराज ने अपनी स्तवन में बोल दी। तो देखिए, अध्यात्म के संदर्भ में धीरे धीरे हमारी बात आगे बढ़ रही है। पांचवी गाथा में हम प्रवेश करते हैं, तो वहां पे बता दिया, शब्द अध्यात्म अर्थ सुनीने, निर्विकल्प आदर जोरे। ये आदर जोरे ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब क्या हुआ कि भाई इस अवस्था को प्राप्त मतलब આમ કરજો તેમ કરજો એવું ક્યારેક કોઈને જે કહે છે ત્યારે શું अर्थ થાય છે कि आनंदगंज जी महाराज किसी को उद्देश्य कर, मतलब साधक तमाम को उद्देश्य कर ये बात कर रहे हैं। शब्द अध्यात्म अर्थ सुनीने, निर्विकल्प आदर जोरे, शब्द अध्यात्म भजना जानी, हान ग्रहण मति धर जोरे। तो शब्द, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अध्यात्म की बहुत चर्चा करते रहते हैं, इतनी चर्चा करते रहते हैं कि अपने आप को अध्यात्मी समझ लेते हैं कि हम तो अध्यात्म के जीव हैं, आध्यात्मिक ग्रुप है हमारा, हम तो अध्यात्म में ही जी रहे हैं। लेकिन केवल शब्द रमत ये ना हो जाए, केवल शब्दों का खेल न बन जाए, उसके लिए भी हमें समझना है। तो यह शब्द अध्यात्म में अटक नहीं जाना है। आनंदगंज जी महाराज ये कहते हैं, शब्द अध्यात्म अर्थ सुनीने, બોલના, બોલવું વાણીમાં, ભાષણમાં, અત્યારે હું તમારી સામે ભાષણ કરી રહ્યો છું, તો એનાથી મારી અંદર અધ્યાત્મ આવી ગયું છે, એ એવી ભ્રાંતિમાં नहीं રહેવું। अध्यात्म की बातें करने वाले तो संसारी हैं, वहां पे भी संसारी है, लेकिन हजी कहीं मतलब जो जीव संसार के अंदर खुचे पड़े हैं, उससे तो हम माने जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं या उसकी रट्टा भी अगर मार रहे हैं, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, वो उससे आगे हैं, लेकिन वो कुछ हद तक कुछ भूल जा रहे हैं कि यहाँ पे भी अटकना नहीं है। यहाँ बीजो शब्द वापर्यो, रटना, के एनी रटनामा अध्यात्म छूटी जाए। घनी बार अध्यात्म 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 उसका रटन चढ़ता है। शास्त्र जो है वो प्योरली अध्यात्म की बातें हैं, तो शास्त्र शब्द हैं, लेकिन शब्द को केवल पकड़ लेने से हम उसके अर्थ को नहीं अगर ग्रहण किया हमने, केवल शब्द की रटना करते रहे, केवल शब्द की रटना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बोल दिया कि फिर कल्याण नहीं होगा। तो शब्द को जानो, समझो, उसके अर्थ को पकड़ो और फिर शब्द का आधार बिल्कुल लो, लेकिन अर्थ को पकड़ो और फिर शब्दातीत हो जाओ। हाँ, तो लक्ष्य तो शब्दातीत होने का है। तो 3 स्टेप आ गए यहाँ पे भी, शब्द, फिर उसका अर्थ और फिर अनुभूति। सिंपली बताएं तो पानी, उसका अर्थ आप समझेंगे, भाई शीतल है, जल है, पीने जैसा पेय है, लेकिन सही माने में पानी की अनुभूति आपको कब होगी? जब आप पिएंगे तब। तो वो जो अनुभूति है वो अर्थ से बहुत आगे की स्थिति है दोस्तों। इसी तौर से अध्यात्म शब्द, उसका अर्थ और अनुभूति, ये तीनों स्टेप हैं। शब्द हमने सुना, शब्द हमने पढ़ा, शब्द हमने बोला, फिर उसका अर्थ हमने अपनी मति के अनुसार समझा, लेकिन तीसरी अवस्था जो अभी बाकी है उसकी और गति करनी है, तो वो अनुभूति की अवस्था है। शब्द अध्यात्म में अटक नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा शब्द बता दिया, शब्द अध्यात्म भजना जानी। भजना का अर्थ होता है विकल्प। शब्द अध्यात्म जो है ना,
वो वैकल्पिक है। मतलब क्या है, वो अध्यात्म है भी और नहीं भी है। ऐसे हम ठोस तरीके से कह नहीं सकते कि यह अध्यात्म ही है, वो कुछ और भी हो, उसका अध्यात्म होने का भ्रम भी हो, तो वहां पे सच्चा क्या है, अध्यात्म सही माने में क्या है, वो समझना है। यहाँ पे एक आड़ बात भी मैं कर लूं कि मैंने जब पीएचडी मेरी चल रही थी, तो मैंने अर्वाचीन गुजराती कविता में अध्यात्म भाव इस विषय पर पीएचडी की है। तो मेरे लिए एक दुविधा का विषय था दोस्तों कि अभी के जो कवि हैं वो तो बहुत उत्तम कवि हैं, मतलब उनके पास शब्द का, अलंकार का बहुत ज्ञान है, उत्तम विषय की अभिव्यक्ति करने की ताकत है, और इतनी दीर्घ परंपरा है, आगे की परंपरा, तो वो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे वो प्रणय की कविता लिख सकते हैं, वैसे वो प्रकृति की लिख सकते हैं, वैसे वो प्रभु चिंतन की, अध्यात्म की कविता भी लिख सकते हैं। तो अभी मुझे उसमें से ढूंढना था कि सही अध्यात्म की कविता कौन सी है। केवल शब्दों से अध्यात्म नहीं जरता। हाँ? मीरा की एक पंक्ति है, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। तो या फिर नरसिंह की पंक्ति है, जे गम्यू जगत गुरु देव जगदीश ने ते तणो खर खरो फोक करवो। तो वो मीरा की ये कविता तो बहुत सिंपल है, राम राखे तेम रहिए, कविता के तौर पे बहुत सादी सीधी कविता है, लेकिन मीरा ने राम रखे तेम, पहला मीरा रही, मतलब जो भी स्थिति आए उसमें सहज तौर से रहना वो मीरा ने पहले किया, फिर उन्होंने कविता गाई। और आज के कोई कवि उत्तम कविता लिख दें, लेकिन उसमें अध्यात्म की अनुभूति ना हो, तो अनुभूति वो प्रथम है। तो यह विवेक हम में कैसे आएगा, वो किस प्रकार से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो आगे क्या शब्द बोल दिया, हान, हान ग्रहण मति, ग्रहण मतलब लेना। तो शू लेवू અને શું છોડવું, क्या लेना और क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ देना। हान ग्रहण मति दर्जो रे भाई। हाँ? सब कुछ लेने जैसा नहीं होता है, कुछ छोड़ने जैसा भी होता है। तो हान ग्रहण मति दर्जो रे, तो वो कैसे होगा, वो अभ्यास से होगा। तो शब्द से भले हमने शुरू की हो हमारी यात्रा, लेकिन शब्द से पहले, शब्द से पर हमें होना है, शब्द से आगे हमें होना है। हमारे हमारे और भी जो भाव हैं, जैसे कि अध्यात्म की बात को समझने के लिए हम प्रेम का उदाहरण दें, तो प्रेम भी शब्द से शुरू होगा। हम अपना भाव, प्रेम भाव कैसे प्रकट करेंगे, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई लव यू, मैं आपको चाहता हूं, वैसे शब्दों से शुरू होगा। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, हमारे प्रहलाद नामक एक कवि हैं, उन्होंने बता दिया, दो प्रेमियों की एक बात है, उसकी कविता है वातो करके, गुजराती में वातो। हाँ? तो उसमें उसकी अंतिम पंक्तियों में बता दिया, पहले तो वो बातें हो रही हैं, हाँ? तो शब्द हैं, लेकिन अंतिम पंक्तियों में कह दिया, पछी तो ना वातो प्रिय अधरजे कंप उठतो, ध्वनि तेनो आवी मुझे हृदय मही समीजतो। तो ये स्थिति है, शब्दातीत अवस्था प्रेम में भी है, शब्दातीत अवस्था करुणा में भी है, शब्दातीत अवस्था दया में भी। पहले तो हमारी हमारी दया या हमारे करुणा शब्दों में बहेगी, लेकिन आगे शब्दों से भी पर एक स्थिति है जहां पे निशब्द हम हो जाएंगे। तो अध्यात्म को भी इस संदर्भ में समझना है, शब्द का काम है, लेकिन शब्द की दुनिया में अटक नहीं जाना है। पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पढ़। तो आनंद गंज महाराज इस शब्द की जो गर्ता है उसमें से भी हमें बाहर निकाल देते हैं। तो शब्द रमणता जो है ना, वो भी एक स्थान है, ऐसा आनंद गंज महाराज ने बता दिया कि अध्यात्म 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 ऐसा रटते रहते हैं, लेकिन करना क्या है ये नहीं समझा। तो फिर से यहाँ पे उसके भयस्थान को तो बता दिया, साधक को सावध कर दिया कि यहाँ पे कहीं अटक नहीं जाना है, और फिर से परिश्रम का मूल्य कर दिया। दोस्तों, हर एक स्तवन में यह बात कॉमन आती है कि फिर किसी भी विषय की बात हो, परिश्रम जो है वो आपको करते रहना है, करते रहना है। तो ये करने से ही होगा, रटने से नहीं होगा।
ऐसी बात कर हम अंतिम पंक्तियों की और अंतिम गाथा की ओर आगे बढ़ते हैं। वो अंतिम गाथा में क्या कह दिया? अध्यात्मी ते जे वस्तु विचारी बीजा जण, यहाँ पे जण शब्द है, तो लेबासी रे या जान शब्द लिखा है तो जण हो सकता है, जान भी हो सकता है, दोनों शब्द की हम समझने की कोशिश करते हैं। अध्यात्मी ते, यहाँ पे अटकना है। देखिए कविता को किस प्रकार से हम समझे। अध्यात्मी, अध्यात्मी मतलब अध्यात्म का यात्री, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला। वो यात्री कौन है, कैसा होगा? अध्यात्मी ते जे वस्तु विचारी, वस्तु का मूल विचार करेगा, अध्यात्म को सही माने में समझेगा, उसके सही अर्थ में उसका अर्थ प्रतिपादित करेगा, बराबर से समझ लेगा, तो वो अध्यात्म। केवल शब्द अध्यात्म को पकड़ लेगा, नाम अध्यात्म को पकड़ लेगा, ठवण अध्यात्म को पकड़ लेगा, द्रव्य अध्यात्म में अटक जाएगा, तो वो अध्यात्मी नहीं है। बीजा जान लेवासी रे, अथवा बीजा जण, मुझे मेरे ख्याल से जण होना चाहिए, लेकिन जान, जान को अगर हम समझते हैं तो बीजा एवा छे કે જેને માત્ર જાણ છે, खबर છે खाली, लेकिन यहाँ पे अध्यात्मी ये व्यक्ति की बात है, तो बीजा जण दूसरे व्यक्ति कौन कैसे है? वो पहली बार उन्होंने ये शब्द बोल दिया लेबासी। गुजराती में आनो अर्थ थाय सादो सीधो बहु स्पष्ट लबाड, एवो अर्थ थाय, तमे समझी जशो, आनी वधारे चर्चा मारे नथी करवी। तो दूसरे जो व्यक्ति हैं वो ऐसे हैं, लेबासी हैं। जो व्यक्ति अध्यात्म को समझे बिना अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है, तो वो उसके सही माने में जो उसको पकड़ना है वो नहीं पकड़ पाएगा। तो जाणवाना संदर्भમાં अगर આપણે અટકી જઈશું તો ભ્રમમાં રહી જઈશું, मतलब हमें भ्रम में नहीं रहना है। जान मतलब जानवू नहीं, हमें तो अनुभूति करनी। तो वो कब होगी, कैसे होगी, और वो होगी तो क्या होगा? वस्तु गते जे वस्तु प्रकाश, ये प्राप्त, ये इस स्थिति को प्राप्त करना। वस्तु जेवी छे तेवी, जैसी है तैसी उसको पहचाननी है और बतानी है। यहाँ पे वस्तु माने अपना मूल स्वरूप। वस्तु माने हर एक वस्तु भी आप घटा सकते हैं, लेकिन अपने आप को जैसा उसका स्वरूप है वैसे स्वरूप में उसको जानना है, पहचानना है, बताना है। खुद भी जानना है, दूसरों को भी उसी स्वरूप में उसको बताना है। आनंद घन मतवासी, अगर ऐसा हो पाया तो आनंद घन मतवासी रे, आप आनंद घन लोक के वासी, उस विचार के वासी बन जाएंगे। तत्व का विचार अगर आपने किया, बाह्य स्वरूप को छोड़कर उसके मूल अर्थ को समझे और समझकर स्पष्ट किया, तो ही आप इस बात को समझ पाएंगे। तो ये पूरा जो स्तवन था, मतलब केवल बातें करने से नहीं होगा। तो ये पूरा जो स्तवन था, वो स्तवन अध्यात्म की समझ को ज्यादा स्पष्ट करने वाला था। अध्यात्म बातों का विषय नहीं है, अध्यात्म करने का विषय है, काम का विषय है। तो अध्यात्म अछतो रहतो નથી, अध्यात्म अछतो रहतो નથી, एम हूँ जયારે बोलूं छू त्यारे मतलब अगर आप अध्यात्म के मार्ग में हैं तो दिख जाएगा आपका अध्यात्म, अनुभूत का विषय है ना, तो वो दिखाई देगा, न केवल क्रियाओं से लेकिन आपके व्यवहार से। आध्यात्मिक व्यक्ति उसकी विनम्रता से, उसके ज्ञान से, उसके विवेक से, उसके हर एक व्यवहार से वो अलग हो जाएगा। तो धर्म और संप्रदाय का हम आश्रय जरूर लें, लेकिन उसका आलंबन जरूर लें, लेकिन उसमें भी बंद न रह जाएं। उसके आगे भी मार्ग को देखिए, समझ लीजिए कि धर्म मार्ग है, तो मार्ग के साथ अगर आपके पैर चिपक गए तो फिर आप कैसे चल पाएंगे? और जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, एट दैट मोमेंट यू हैव टू लेफ्ट द रोड। आपको रोड को भी छोड़ देना है, आपको मार्ग को भी छोड़ देना है। मतलब छूट जाता है, छोड़ नहीं देना है, उसका आभार है, कृतज्ञता का भाव है कि इसी मार्ग से हम पहुंचे हैं।
लेकिन वो भी सहजतः छूट जाता है। अगर अगर वो चिपक गया तो फिर तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उसको पार करना है और आखिर में मूल स्थिति पर, अपने गंतव्य पर पहुंचना है। तो ये लक्ष्य होना चाहिए। समझन अभी हमारे यहाँ अध्यात्म हमारे समझ के लेवल पर है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको प्रयोग के लेवल पर, एप्लीकेशन के लेवल पर अगर हम धीरे 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 से लेके जाएंगे तो फिर हम सिर्फ अध्यात्म की बातों में अटक नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस बात को बराबर से समझ लेना है कि अध्यात्म की बातों में अटक नहीं जाना है, वो करते रहना है। तो साधक साधना मार्ग पे चलता 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 अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे, बीच में कहीं ना अटक जाए, उस बात को स्पष्ट करने के लिए मानो आनंदगंज जी महाराज ने इस स्तवन को बता दिया। तो इस स्तवन में अध्यात्म स्वरूप तो बिल्कुल स्पष्ट हुआ, सूक्ष्मता से इस अध्यात्म का स्वरूप स्पष्ट हुआ। लेकिन फिर से वापस मैं पहली कथा पर लेके जाता हूं। देखिए कि श्री श्रेयांश जी न अंतरजामी आत्मरामी नामी। तो अंतरजामी हम होंगे तो आत्मरामी हो पाएंगे। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, अंतरजामी मतलब अपने आप की वृत्तियों का को वश करना, अपने आप पर संयम करना, अपने आप को पर काबू होना, अपने आप पर मतलब अपनी वृत्तियों पर विजय होना। उसकी शुरुआत तो करें, अभी नहीं हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करेंगे धीरे 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 धीरे। हम भी अंतर्जामी बनते जाएं, बनते जाएं, बनते जाएं, तो एक दिन हम भी आत्मरामी जरूर से हो जाएंगे। तो ये स्तवन जो पूरा है वो अध्यात्म की, और अध्यात्म माने भगवान, जैसे मैंने आगे बताया था कि भगवान जीते जागते अध्यात्म हैं। हम भी अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके लिए यह मार्ग है, अंतर्जामी होना है, और अंतर्जामी बनते 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 आगे बढ़ते 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 आत्मरामी की स्थिति को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इस स्तवन को समझने की कोशिश की है। आप जितनी बार इस स्तवन का स्वाध्याय करते जाएंगे, उतना यह स्तवन ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आता जाएगा। मैं अपने मत अनुसार इसको समझाने की मैंने कोशिश की है। सभी को बहुत प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमजान भाई, बहुत ही आनंद आया ये स्तवन के स्वाद। बहुत ही सुंदर आपका एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सुंदर वे से आपने पूरा ये स्तवन का अर्थ बताया। और ये स्तवन का अर्थ ऐसे लग रहा करते कि थोड़ा सिंपल भी है, ऐसे मीन्स हाँ जी। ऐसे समझने के लिए वर्ड्स, पर अर्थ के हिसाब से बहुत गहन है। जी। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, पर विराम देने से पहले अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप रमजान भाई से पूछ सकते हैं। आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो। रमजान भाई, तब तक के लिए अगर आप ये स्तवन को गा के, एक आध हाँ हाँ, एक आध कड़ी का जैसे ना। श्री श्रेयांश जिन अंतरजामी, श्री श्रेयांश जिन अंतरजामी, आत्मरामी नामी रे, अध्यात्म मत पूर्ण पामी, अध्यात्म मत पूर्ण पामी, सहज मुगति गति गामी रे, श्री श्रेयांश जिन अंतरजामी, श्री श्रेयांश जिन अंतरजामी। ये बहुत ही गहरा स्तवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नम्र कोशिश की है। धीरे धीरे अध्यात्म अनुभूति का विषय है, जैसे मैंने बताया, तो वो आपको अपने आप से समझ में आता जाएगा, जिस प्रकार से आपकी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। जी जी रमजान भाई, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, आपना कोई आचरो,
राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। रमजान भाई प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम सभी को, बहुत 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 वंदन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।